प्रत्येक वर्षाश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शरद पूर्णिमा व्रत 9 अक्टूबर रविवार को होगा। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन धरती पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर सुबह 3:41 से शुरू होकर 10 अक्टूबर सुबह 2:25 तक रहेगा। चंद्र उदय 9 अक्टूबर शाम 5:58 पर। इस साल शरद पूर्णिमा पर काफ़ी खास संयोग बन रहा है। इस दिन वर्धमान के साथ ध्रुव योग बन रहा है। इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा का दिन काफ़ी खास हो जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन माँ की पूजा विधिवत तरीके से करने से सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का दिन स्नान दान का काफ़ी अधिक महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत रखें। एक साफ सुथरी जगह में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख दें। इसके बाद फूल, अक्षत, चंदन, धूप, नैवेद्य, सुपारी, पान, लौंग, बताशा, भोग आदि चढ़ा दें। इसके बाद विष्णु जी की आरती कर लें। दिन में किसी समय भी खीर बनाकर रख लें। इसके साथ ही शाम को चंद्रमा निकलने के 1-2 घंटे बाद चंद्रमा की किरणों के सामने खीर रख दें। इसे किसी पारदर्शी चीज़ से ढक दें। अगले दिन सुबह उठकर इस खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में खाएं। शरद पूर्णिमा की पुरानी कथा इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।